हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 4 की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 11 पार्ट 11 पढ़क्कू की सूझ पढ़ेंगे। ओके, तो पढ़क्कू किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं पढ़क्कू किसे कहते हैं? जो हमेशा पढ़ते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पढ़क्कू। उन्हें नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। ये कविता दिया गया है जिसे किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। ओके, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। मतलब एक पढ़क्कू थे, वे क्या करते थे? हमेशा तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र मतलब जो तर्क देते थे। ठीक है, तो जहाँ कोई ना कोई बात अगर नहीं भी होती थी तो वहाँ पर कोई पहुँच जाते थे और हमेशा बात बनाने लगते थे, मतलब अपनी राय देने लगते थे। ओके, एक रोज़ वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं पाए कुछ। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। और एक रोज़ वे जब कोल्हू का बैल को देखे तो वे क्या हो गए? एकदम परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे संभव है, ये कैसे होता है कि बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए कैसे बैल कोल्हू में घूमता है। ये सोचने में पड़ गए और परेशान हो गए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो यहाँ पर बहुत दिन तक सोचते रहे, फिर उसे क्या समझ में आया? उसे ये समझ में आया, हो ना हो मालिक ही कुछ अजीब बात अपने बैलों को सिखा कर रखा है, इसलिए ये बैल हमेशा कोल्हू में ऐसे ही घूमता है। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने, ऐसा अजीब बिना देखे लेते तुम जान, भेद यह कैसा। तो एक रोज़ पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि तुम ये बिना देखे बिना जाने तुम ये कैसे जान लेते हो, बिना देखे तुम ये कैसे जान लेते हो कि ये काम कैसा हो रहा है, ये कैसा बैल कैसे घूम रहा है। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता घूमता, खड़ा हो या पागुर करता। तो इसमें ये कह रहा है कि कोल्हू का बैल, ये तुम्हारा बैल है, वो चलता रहता है या तो अड़ता रहता है। ये घूमता हुआ तो दिखता है और खड़ा भी होता है। तो ये कभी खड़ा हो जाता है, कभी घूमता है, तो कभी अड़ जाता है। तो क्या तुमने ये बैल को सिखा के रखा है? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक ने क्या कहा? मालिक ने कहा कि ये बात आपको नहीं समझ में आती है कि ये बात बैल के गर्दन में एक बड़ी सी मोटी सी क्या है? घंटी पड़ी है, घंटी है, जिसकी वजह से क्या है? वो घूमता रहता है और घंटी बजती रहती है। ओके, जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। मतलब यहाँ पर मालिक क्या कह रहा है? मालिक ये पढ़क्कू को बता रहा है कि बैल के गर्दन में एक घंटी, बड़ी सी घंटी पड़ी है। जब तक बैल घूमता है तब तक वो घंटी बजते हैं, लेकिन जैसे ही और घंटी बजती है तो मैं बेफिक्र हो जाता हूँ, मतलब मुझे कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, तो मुझे यह पता चलता है कि बैल घूम रही है। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ, मतलब जब बैल की घंटी नहीं बजती है तो इसका मतलब क्या है कि वो बैल घूमना बंद कर दिया है, बैल ने घूमना बंद कर दिया है। तो वो आके क्या करते हैं? वे दौड़कर आते हैं और बैल की पूंछ रहती है उसे थोड़ा सा क्या करते हैं? पकड़ते हैं, मतलब उसे पकड़ते हैं, तो जिससे क्या होता है? जिससे बैल अपने आप चलने लगता है। ओके, कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मानती की बातें समझ सकोगे थोड़े। कहा पढ़क्कू ने सुनकर क्या कहा? तुम रहे सदा के कोरे, तुम्हें ये बात हमेशा कोरी लगती है, तुम्हें नहीं समझ में आती। बेवकूफ़ मनती की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो ये
मानते की बात नहीं समझ सकोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो जैसे पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि तुम हमेशा सदा के कोरे हो, मतलब बेवकूफ़ हो। अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि आपका बैल घूमना बंद कर दे, बस खड़े खड़े केवल अपना गर्दन को हिलाए, तो भी तुम ये समझोगी कि बैल घूम रही है। क्या ये तुम ये समझोगी कि जब घंटी बज रही मतलब बैल घूम रही है। अगर किसी दिन ऐसा होगा कि वो बैल खड़े खड़े ही अपने गर्दन को हिलाता है और वो घंटी बजती है, तो वो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बैल चल रहा है। घंटी टून टून खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। और इसका मतलब क्या है, घंटी पूरे दिन भर बजेगी, पूरी टून 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 बजेगी घंटी पूरे दिन भर। अगर मान लो तुम ये घंटी तुम्हें बजती हुई सुनाई दे रही है और तुम उसे देखने नहीं आओगे, तो क्या, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो क्या पूरे दिन में घंटी बजती रहेगी और तुम उसे देखने नहीं आओगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि तेल पूरा पिसा गया है, या तो तेल को पूरा पीस दिया गया है। इसका मतलब क्या है ये कि घंटी बजेगी और तुम बिल्कुल भी उसे देखने नहीं आओगे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तेल पूरी तरीके से पिस गई है कि नहीं पिसी। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। और मालिक ने क्या कहा, मालिक ने पढ़क्कू को क्या कहा, हंसा और उसे यह कहकर वहाँ से भेजा कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, किताब में हमेशा पढ़ते रहते हो, तो तुम्हें ये ज्ञान नहीं है। और तुम ये ज्ञान जहाँ से लाए हो, जहाँ से सीखा है, जहाँ से ज्ञान प्राप्त किए हो, वहीं पर इसे जाकर फैलाओ, मतलब वहीं जाके लोगों को बताओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। और ये क्या है, मालिक यहाँ कहते हैं पढ़क्कू से कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बैल हमारी बात सुनता है और हम बैल की। तो हम ये बात समझ जाते हैं कि जैसे ही बैल घूमता है तो घंटी बजती है तो बैल घूम रहा है, और जैसे घंटी बजना बंद होता है तो वो बैल घूमना बंद कर दिया है। तो इस तरीके से ये कविता पढ़क्कू की सूझ ये ख़त्म हुआ। ओके, इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर हैं उसके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।